वालेकुम सीएससी एस्पायरेंट्स। सोचिए अगर बिजली ना हो, इंडस्ट्रीज रुक जाएं, हॉस्पिटल्स का सिस्टम फेल हो जाए और जिंदगी लिटरली स्लो हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बल्कि ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, डेवलपमेंट और सर्वाइवल का बैकबोन होती है। आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज, और देखेंगे रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन को देखते हैं। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन को समझेंगे और देखेंगे कि ये किन किस्मों में डिवाइड होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन है, एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी obtained एंड यूज्ड फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यानी एनर्जी रिसोर्सेज वो कुदरती ज़राए हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जिसे हम बिजली बनाने, सफ़र करने और फैक्ट्रीज चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। एनर्जी रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को आमतौर पर दो बड़ी किस्मों में डिवाइड किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। पहली है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी वो ज़राए जो कुदरती तौर पर दोबारा पैदा हो जाते हैं और जल्दी ख़त्म नहीं होते। दूसरा है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी वो ज़राए जो महदूद होते हैं और एक दफ़ा यूज़ होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम समअप करें तो एनर्जी रिसोर्सेज इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं और उनकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कुदरती ज़राए हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन्हें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में डिवाइड किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। अब हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को समझेंगे जो कुदरती तौर पर दोबारा पैदा होते हैं और कंटिन्यूसली यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड कैन बी यूज्ड कंटिन्यूसली। यानी ये वो ज़राए हैं जो कुदरत खुद दोबारा बनाती रहती है और इनकी एनर्जी हम बार बार ले सकते हैं बिना ख़त्म हुए। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कुछ मेजर टाइप्स हैं, यानी रीन्यूएबल एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट किस्म हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। पहले नंबर पर है सोलर एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स, यानी सूरज की रोशनी से बिजली या एनर्जी जनरेट करना, जिसे सोलर पैनल्स के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी टाइप है विंड एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड टर्बाइंस, यानी हवा की मूवमेंट से एनर्जी बनाना और विंड टर्बाइंस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तीसरी टाइप है हाइड्रो पावर। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर सच एज डैम्स, यानी बहते पानी जैसे डैम्स में से एनर्जी प्रोड्यूस करना। चौथी टाइप है बायोमास एनर्जी। एनर्जी derived फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, यानी पौधों और जानवरों के वेस्ट से एनर्जी बनाई जाती है। अब पांचवी टाइप देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर के हीट से एनर्जी जनरेट करना। ये तमाम टाइप्स रीन्यूएबल एनर्जी की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और रीन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमें फ़ायदा पहुंचता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी माहौल को नुकसान नहीं पहुंचता। यानी जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो कुदरती ज़राए हैं उनसे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा फ़ायदा है सस्टेनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे अरसे तक उसे यूज़ किया जा सकता है। इन तमाम नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज जो कुदरती ज़राए हैं इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स,
यानी फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत कम कर देता है। अब हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को सम अप करें तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नेचुरली रिप्लेनिश्ड हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल हैं। जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जराए हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करते हैं। सीएससी एस्पायरेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली। यानी वो ज़राए हैं जो महदूद होते हैं और एक दफ़ा यूज़ होने के बाद काफ़ी अरसे तक दोबारा अवेलेबल नहीं होते। इसकी कुछ मेजर टाइप्स हैं, यानी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट किस्म जो कॉमनली यूज़ होते हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहले नंबर पर है फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। यानी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे ज़राए जिनसे इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल बनाया जाता है। दूसरी टाइप है न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स सच एज यूरानियम। यानी यूरानियम और दूसरे रेडियो एक्टिव मटीरियल से एनर्जी जनरेट करना। ये दो मेजर टाइप्स थी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। अब हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ डिसएडवांटेज यानी इन रिसोर्सेज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फाइनाइट सप्लाई। सप्लाई लिमिटेड है और कभी ख़त्म हो सकती है। दूसरा नुकसान है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमें नुकसान पहुंचता है वो है मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा हिस्सा डालते हैं। अब हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को सम अप करें तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी लिमिटेड सोर्सेज हैं जो एनवायरनमेंट पोल्यूट करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने एनर्जी रिसोर्सेज को डिटेल में समझा। हमने देखा कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह रिवाइज करें क्योंकि सीएसएस एग्जाम्स में एनर्जी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले सीएसएस लेक्चर्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।